हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक सब कुछ समझ में आया था। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम दोनों हमने सीख लिया था। अब कुछ आगे की बात करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? सबसे बेसिक, सबसे पहला जो आता है चीज, फंडामेंटल, बेसिक चीजें, बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो, अर्थमेटिक हम लोग अब तक सीख रहे थे, अब तक पता था हमें, बहुत कुछ सीख चुका है। इनफैक्ट अर्थमेटिक अब लगभग कंप्लीशन पे आया है, अब अर्थमेटिक में कुछ नहीं बचा है। फिर हमारे पास आता है यह फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या है? कुछ ऐसी चीज होगी जो पता है हमें। फंडामेंटल थ्योरम कहता है कोई भी नंबर अगर लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर लेते हैं, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। यही दो तरह के नंबर हो सकते हैं। प्राइम नंबर जिसके फैक्टर्स द नंबर इटसेल्फ या वन, दो ही फैक्टर्स हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 9 गलत है, 11, 13, सारे ऑड नंबर्स इसमें आते हैं। 15, 15 भी नहीं होगा। 17, सारे ऑड नंबर्स नहीं आते, ऑड नंबर्स आते हैं, कुछ ऑड नंबर्स इसमें आते हैं। एंड कंपोजिट, बचे हुए सारे नंबर, 2, 3 के बाद 4 बच गया, 5 इधर चला गया, 6 यहाँ आएगा, 7 इधर है, 8 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, 11 ऊपर है, 12 यहाँ आएगा, 13 ऊपर है, 14 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा, 16 यहाँ आएगा, एंड सो ऑन। जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। तो हमें पता है प्राइम नंबर्स को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर 2 लिया जाए तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में? 2 इंटू 1। और कोई ऑप्शन है? नहीं है। 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर 3 को लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं? 3 को 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, यही दो ऑप्शन है। 5 को अगर लिया जाए तो 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5। मतलब कोई नया फैक्टर इसका नहीं मिलने वाला है। 2 का फैक्टर है तो 2 ही है, 3 का फैक्टर निकालना है तो 3 ही होगा, 5 का फैक्टर निकालना है तो 5 ही होगा, कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। और एक 1 जो आता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका फैक्टर 1 ना हो। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं निकल सकते। जिन नंबर्स के फैक्टर्स निकल सकते हैं, यानी कि हम लोग किस नंबर की बात कर रहे हैं? कंपोजिट नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम में हम लोग कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। जिस नंबर का फैक्टर निकल सकता है, जैसे पहला कंपोजिट नंबर ले लो 4, 4 के क्या निकलेंगे फैक्टर्स? 2 इंटू 2, है ना। जब फैक्टर निकालने की बात करते हैं हम लोग, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इन दोनों को फैक्टर्स में काउंट नहीं करेंगे, है ना। नंबर इटसेल्फ एंड 1, इन दोनों को फैक्टर्स में काउंट नहीं करेंगे। 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या था? 6, 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3। तो जब किसी नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं इन प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर्स में किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं, 2 और 6 में तो कोई ऑप्शन नहीं था। अगर 8 लेते हैं हम लोग तो इसको या तो हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या नहीं तो 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 8 के केस में हम लोग इसको प्राइम नंबर्स में भी फैक्टराइज कर सकते हैं और नॉन प्राइम नंबर्स में भी फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग जब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, जब किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे, तो एक यूनिक सेट ऑफ नंबर्स मिलता है। यूनिक सेट ऑफ नंबर मिलता है, मतलब जैसे 4 को 8 तक कर चुके हैं हम लोग, चलो 10 को लिखते हैं। 10 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 2 आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं आ सकता है। 10 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ 5 इंटू 2 आ सकता है, या इसको 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। 12 को अगर फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 2 दो ही बार आएगा,
पक्का 2 बार आएगा, 3 बार नहीं आ सकता है, फिक्स हो गया। 3 एक ही बार आएगा, इससे ज्यादा भी नहीं आ सकता है, इससे कम भी नहीं आ सकता है। इंटू 5, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, और कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आएगा। मतलब किसी एक नंबर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो जो प्राइम फैक्टर्स का सेट आएगा वो यूनिक आएगा, बिल्कुल यूनिक आएगा। कौन सा नंबर कितनी बार आएगा बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर नॉन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो चेंज हो सकता है। जैसे 24 के फैक्टर्स लिखने हो हम लोग को, नॉन प्राइम फैक्टर्स लिखना हो तो 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ना। 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, हो सकता है। 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कोई यूनिकनेस है यहाँ पे प्राइम फैक्ट। अगर 24 के फैक्टर्स की बात करें तो 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 भी हो सकता है, या नहीं तो इसमें 3 फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ना। कुछ भी यूनिक नहीं है इसमें, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन यदि प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो बिल्कुल फिक्स होता है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक एग्जांपल और लेके देखिए क्या। जैसे मान लो 60 को फैक्टराइज करता है, क्या होगा। 60 को फैक्टराइज इस तरह से करते थे, 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। और कुछ भी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और कोई ऑप्शन नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं फैक्टराइज कर रहा हूं तो ये आएगा, तुम फैक्टराइज करोगे तो कुछ और आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक और नंबर लेके देख लो, कौन सा नंबर लें, 720। चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 720। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 360 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करना होगा 180 आएगा, फिर 2 से करना होगा 90 आएगा, फिर 2 से करना होगा 45, फिर 3 से करना होगा 15, फिर 3 से करना होगा 5। फिक्स है ना, हर स्टेप पे फिक्स है। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे पहले 2 से ट्राई करना है, 2 से नहीं होगा तो 3 से करना है, 3 से नहीं होगा तो 5 से करना है, 5 से नहीं होगा तो 7 से करना है। इस तरह से सीक्वेंस में चलना है। पहले 2 से चेक कर लिया, 2 से हो रहा था तो हो गया, दोबारा फिर 2 से चेक करना है, 2 से हो रहा था तो हो गया, फिर 2 से चेक करना है, हो गया, ठीक है, फिर 2 से चेक करना है, हो गया। अब 2 से नहीं होगा, 92 से फैक्टराइज नहीं हो, सॉरी 45 2 से फैक्टराइज नहीं हो सकता है, अब तो 3 से चेक करना है। 15 3 से हो गया, 5 को चेक करना है। सीक्वेंसली चलना है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे एक बार 2 खत्म हो गया, अब दोबारा 2 बीच में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। तो ये एक यूनिक प्रोसेस है, यूनिक आंसर आने वाला है इससे, कोई कोई मिलावट होने की संभावना नहीं है। सभी के आंसर्स अलग अलग नहीं आ सकते, सभी का आंसर सेम आना है, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने हो तो बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। जैसे 60 को 15 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 20 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 6 लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 12 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालना है तो कोई यूनिकनेस पॉसिबल नहीं है, जब प्राइम फैक्टर निकालना है तो बिल्कुल यूनिक होगा। कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यह भी फिक्स है। 2 कितनी बार आएगा यह भी फिक्स है, 3 कितनी बार आएगा यह भी फिक्स है। सो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल है इसलिए बहुत आसान है। तो एक नंबर को फैक्टराइज करके देखते हैं हम। 32760। अभी तक हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करते थे, यहां पे एक थोड़ा सा दूसरा तरीके से फैक्टराइज करते हैं। 32760 है ना। हर स्टेप में इसको 2 फैक्टर्स में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हर स्टेप में 2 फैक्टर्स निकलते थे ना। 720 में से एक फैक्टर 2 निकाल दिया तो बचा क्या, 360। 360 में एक फैक्टर 2 निकाल दिया तो बचा क्या, 180। तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना है। सिर्फ इस पे एक फैक्टर 2 निकालेंगे तो उसको लेफ्ट साइड में लिख दो, राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास,
16380, ठीक है ना? ठीक है, फिर इसके दो फैक्टर्स निकाल देना है। 2 इधर क्या आएगा 8190, फिर से 2 फैक्टर्स निकाल दो इसके 24095। फिर अब 2 नहीं आ सकता है इसमें, है ना, लास्ट में 5 आ गया, 2 नहीं आ सकता। 3 आएगा या नहीं आएगा चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स कर दो, 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5 कितना होगा 9 प्लस 9 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब यह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर दो 3, यहां पे क्या आएगा 1365। फिर क्या आएगा, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, सम करके देख लो, 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15, 15 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 यहां क्या आएगा 455, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, अब 3 नहीं आ सकता है, 3 क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आएगा, 4 प्लस 5 9 प्लस 5 14, 14 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो 3 नहीं आएगा, अब 5 आएगा। 5 आएगा तो क्या आएगा 91, फिर क्या आएगा, अब 5 भी नहीं आ सकता है, अब 5 से बड़ा नंबर देखना है, कौन सा नंबर को देखोगे 7 से चेक करना, और 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 30। क्या आया तब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 2 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है 2 3 बार आया है। क्या आया है 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 2 बार आया है, 3 स्क्वायर लिख देते हैं, 2 3 बार आया है, 2 2 लिख देते हैं। यह हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। आसान है, आसान है। तो चलो अब स्टेटमेंट देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, कैसे कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब किसी भी नंबर को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में जब किसी भी फैक्टर को हम लोग फैक्टराइज किसी भी नंबर को जब फैक्टराइज करेंगे, तो जो नंबर्स आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे, वो यूनिक सेट आता है, यूनिक आता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। जैसे हमने अभी देख लिया था एग्जाम्पल 36 को लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अब इसको चाहो तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, या चाहो तो इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, चाहे जैसे इसको लिख दो, लेकिन आना यही है, 2 बार 2 आना है और 2 बार 3 आना। 91 को फैक्टराइज करेंगे तो 13 इंटू 7 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो यूनिक सेट आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से एक से फैक्टर्स की सेट यूनिक आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत सिंपल है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n, अच्छा n यहां छूटा हुआ है, 4 टू द पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. मतलब क्या, कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n मतलब क्या हो सकता है 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4, इस तरह से सारे नंबर्स को चेक करना है। पूछा गया है इन सभी नंबर्स में से क्या ऐसा कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, लास्ट डिजिट 0 हो सकता है क्या। कैसे चेक करेंगे, अभी तो नंबर्स ही नहीं पता है, नंबर्स ही नहीं पता है क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं हमारे पास, है ना।
नंबर्स ही नहीं पता है तो 0 आएगा या नहीं आएगा, इसका सवाल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम लोग यह पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसका एक फैक्टर 10 होगा, यानी कि उसका एक फैक्टर 5 इंटू 2 होगा, है ना। उसके किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में एक 0 आ रहा है, मतलब उसके फैक्टर्स में एक 5 आना चाहिए, एक 2 आना चाहिए। ये दोनों 5 और 2 मिलकर के 10 देते हैं, जो कि 0 में कन्वर्ट होता है। और हमारे पास जो नंबर्स का सेट है, ये लंबा सा नंबर्स का लिस्ट जो है, इसमें किसी का सभी का फैक्टर्स क्या होने वाला है, 2 का पावर 2 है पहले नंबर का, ये है 2 का पावर 2। दूसरे का फैक्टर क्या होगा, 2 टू द पावर 4। तीसरे का 2 टू द पावर 6। चौथे का 2 टू द पावर 8। पांचवें का 2 टू द पावर 10, है ना। इसी तरह से यह बढ़ता जाएगा। तो इसमें किसी भी नंबर में फैक्टर 5 आ सकता है क्या, 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एनी ऑफ दीज नंबर्स। इन सारे नंबर्स में से किसी भी नंबर का एक फैक्टर 5 नहीं है। जब एक फैक्टर 5 नहीं है तो नन ऑफ द नंबर्स कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब नो 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। कैसे हुआ, समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, याद है? चलो पहले फैक्टराइज करते हैं, फिर मैं बताता हूं। 6 का फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3। 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 जो दोनों में आ रहा है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि दोनों में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, उस नंबर को, उस फैक्टर्स को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दोनों में आ रहा है तो 2 को लेना है। 2 का मैक्सिमम पावर जो दोनों में आ रहा है, सॉरी मिनिमम पावर, मतलब 6 में भी 2 एक बार है, 20 में भी 2 एक बार है, तो 2 आएगा। फिर इनटू नेक्स्ट प्राइम नंबर को चेक करना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कोई है ऐसा जो दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो कुछ नहीं, 2। एचसीएफ इज ओनली 2। एचसीएफ इज ओनली 2। मतलब अगर कोई नंबर है जिसमें ए प्राइम फैक्टर्स अगर करते हैं हम लोग, P1 का पावर ए, सॉरी लेट्स राइट 2 का पावर ए इंटू 3 का पावर बी इंटू 5 का पावर सी इंटू 7 का पावर डी, इस तरह का कोई नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 2 का पावर m इंटू 2 का पावर 3 का पावर n इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 3। इसका HCF क्या आएगा, इसमें दोनों में चेक करना है। 2 दोनों में आ रहा है तो 2 का मिनिमम पावर, दोनों में जो छोटा है उसको लेना है। 2 का पावर m मान लो छोटा है तो 2 का पावर m आ जाएगा, इंटू 3 का पावर b यदि छोटा है तो 3 का पावर b आ जाएगा। b जो नंबर छोटा है वह आएगा। 5 का पावर 1 ही छोटा हो सकता है तो 5 का पावर 1 आएगा, इंटू 7 का पावर अगर 3 छोटा है तो 3 आएगा। ठीक है। HCF में सभी प्राइम नंबर्स का मिनिमम पावर आएगा और एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर आएगा। एलसीएम अगर इन दोनों का निकालेंगे, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, 3 का पावर मैक्सिमम 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये तीनों मिलकर क्या आएगा, 2 3 जा 6, 5 जा 30, सॉरी 20 में 2 का पावर 2 आएगा ना, 2 का पावर 2 आएगा, तो हमारा मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 आएगा और आंसर हमारा क्या आएगा, 60। ओके। एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर लेना है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर
और HCF के केस में मिनिमम पावर। ठीक है, देखो यहां पे आता है लीस्ट और पावर आता है मैक्स, ये H आता है हाईएस्ट, पावर आता है लीस्ट, उल्टा चलता है यह। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना ही लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर दो पहले। 96 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू 3, और 404 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। 101 के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, नहीं, 101 के कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, 101 प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का LCM, हमें HCF निकालना है। HCF के लिए मिनिमम पावर चाहिए। मिनिमम पावर क्या होगा, 2 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, और अब यहां पे एक चीज और जान लो, अगर दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं तो उनका LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A इंटू B। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। यानी कि HCF हमारा 4 है तो LCM इंटू 4 इज इक्वल टू 96 इंटू 404। क्या होगा, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 101 आ जाएगा। 96 इंटू 101 क्या होगा, 9696। ओके, अगर दो नंबर्स हमें दिया हुआ है P, Q, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू P इंटू Q। दो नंबर्स के केस में यह होता है, दो से ज्यादा नंबर्स होंगे तो यह वैलिड नहीं होगा। ओके, बाकी की चीजें अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय बाय।